हेलो दोस्तों। लेखक जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस बुक हमें स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों को समझने की ओर ले जाती है। बुक के अनुसार हम सभी के अंदर जिज्ञासा होती है कि क्यों हमारे रिश्ते प्यार और खुशी के साथ शुरू होते हैं और अंत में नफरत और दुख के साथ खत्म हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हम रिश्तों के बारे में नहीं जानते? और जो लोग अपने प्यार को जीवन भर बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, वे ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते? तो शुरू करते हैं बुक समरी इसी जिज्ञासा के साथ। पुरुषों और महिलाओं में भिन्नता। हम जाने अनजाने में यह मान लेते हैं कि अगर हमारा जीवन साथी हमसे प्रेम करता है तो वह भी उसी प्रकार और उसी तरीके से व्यवहार करेगा जैसे हम किसी से प्रेम करते समय करते हैं। बुक के अनुसार इसका सामान्य कारण है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ मानसिक भिन्नताएं होती हैं जिनके बारे में हम शायद नहीं जानते हैं। ये भिन्नताएं इस प्रकार हैं। पुरुष गलती से समाधान पेश करते हैं और भावनाओं को महत्व नहीं देते, जबकि महिलाएं गलती से बिन मांगी सलाह देती हैं। पुरुषों को ऐसे प्रेम की जरूरत होती है जो विश्वास करे, स्वीकार करे और प्रशंसा करे, जबकि महिलाओं को ऐसे प्रेम की आवश्यकता होती है जो समझे, प्रवाह करें और सम्मान दे। जब हम अपनी अपनी भिन्नताओं को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, तब हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्रेम और संबंधों को फलने फूलने का मौका मिलता है। श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। जब कोई महिला परेशान होती है, तब पुरुष झट से अपनी समाधान वाली टोपी पहनकर उसे समाधान पेश कर देता है। और क्यों न करें, उसे लगता है कि महिला अपनी समस्या बता रही है तो उसे समाधान मांग रही है। वही जब कोई पुरुष परेशानी में होता है या गलती करता है, तब महिला अपनी गृह सुधार समिति बैठाती है और उस समिति का एक ही लक्ष्य होता है, पुरुष को सुधारना। पुरुषों को यह समझने की जरूरत है कि महिलाएं उन्हें बेहतर बनाने के लिए ही सुधारने का प्रयास करती हैं। महिलाओं को यह समझने की जरूरत है कि पुरुषों के लिए समाधान और कामों में सुधार करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब पुरुष अपना समाधान पेश करता है तो सुन ले, ना कि उसकी आलोचना करने की कोशिश करें। पुरुषों और महिलाओं के समस्या से निपटने के तरीके। पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बातें नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे समस्याओं को अकेले सुलझा सकते हैं। इसीलिए वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी गुफा में चले जाते हैं या अकेले समय बिताते हैं। वहीं महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करना पसंद करती हैं। वे अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी बात सुनाकर राहत महसूस करती हैं। पुरुषों को यह समझने की आवश्यकता है कि जब महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं, तो उनका उद्देश्य समाधान नहीं होता, बल्कि राहत पाना होता है। महिलाएं यह समझ सकती हैं कि पुरुष अपनी समस्याओं को अकेले सुलझा सकते हैं। वे पुरुषों को समय दे सकती हैं जिससे वे अपनी गुफा से बाहर निकल सकें और समाधान पर विचार कर सकें। विपरीत सेक्स को प्रेरित करने के तरीके। पुरुषों को प्रेरणा तब मिलती है जब उन्हें यह महसूस होता है कि महिलाएं उन्हें जरूरतमंद मानती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। इसके विपरीत महिलाएं तब प्रेरित होती हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनसे सच्चा प्रेम किया जा रहा है। जब पुरुषों को यह लगता है कि वे किसी रिश्ते में महत्वपूर्ण हैं और उनकी आवश्यकता है, तो उनकी ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ जाती है। वही महिलाओं को प्यार और सम्मान मिलता रहे तो वे रिश्ते में अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित रहती हैं। दोनों की अलग अलग भाषाएं। पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत के तरीके अलग होते हैं और यही कारण है कि वे अक्सर एक दूसरे की बातों को गलत समझ लेते हैं। पुरुष चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए। जब वे किसी समस्या के बारे में बताते हैं तो उन्हें यह महसूस हो कि वे स्थिति को संभाल सकते हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं को साझा करने और परवाह दिखाने के रूप में अपनी जरूरतों को व्यक्त करती हैं। जब पुरुष इन भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते, तो उन्हें लगता है कि वे उन्हें दोष दे रहे हैं। जब भी गलतफहमी उत्पन्न हो, तो यह समझना है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इसीलिए एक दूसरे के शब्दों का सही अर्थ समझने के लिए थोड़ा समय और अभ्यास करना है। पुरुष रबर बैंड जैसे, महिलाएं लहरों जैसी। पुरुषों को कभी कभी अपने व्यक्तिगत दूरी की जरूरत होती है और जब वे इस दूरी को अपनाते हैं तो महिला को यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि यह दूरी कुछ समय की होती है। महिलाओं का मूड उनके आंतरिक भावनात्मक चक्र से जुड़ा होता है। जब वे प्रेम, देखभाल और समर्थन महसूस करती हैं तो उनका आत्मगौरव और भावनाएं ऊपर उठती हैं। पुरुषों को यह करना है कि जब वे दूरी बना रहे होते हैं
तो वे अपनी महिला से यह स्पष्ट करें कि यह दूरी कुछ समय के लिए है और वे फिर से करीब आएंगे। पुरुषों को यह समझाना है कि महिलाओं का मूड बदलने का कोई खास कारण नहीं होता। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं। पुरुष और महिलाएं भावनात्मक रूप से भिन्न होती हैं। पुरुष वही देते हैं जो वे स्वयं चाहते हैं और महिलाएं भी वही देती हैं जो वे स्वयं चाहती हैं। यह गलत फहमी असंतोष का कारण बनती है। पुरुषों को विश्वास, स्वीकृति, सराहना, प्रशंसा, समर्थन और प्रोत्साहन की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं को परवाह, समझ, सम्मान, निष्ठा, मान्यता और आश्वासन की। जब पुरुष परवाह दिखाते हैं तो महिलाएं उन्हें विश्वास और स्वीकृति देती हैं, और जब महिलाएं भरोसा जताती हैं तो पुरुष उनकी अधिक परवाह करने लगते हैं। यदि पुरुष महिलाओं की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझें और महिलाएं पुरुषों में विश्वास रखें तो दोनों का रिश्ता मजबूत और सुखद बन सकता है। बहस से कैसे बचें? बहस न केवल हमारी भावनाओं को आहत करती है, बल्कि रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। किसी भी रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। जब बहस बढ़ जाती है तो यह रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है और दोनों पक्षों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बहस से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। सही तरीके से बातचीत करना, टाइम आउट लेना, एक दूसरे को समझें, सुनने की आदत डालें, व्यक्तिगत हमले न करें, बातचीत के लिए सही समय निकालना। जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम न केवल बहस से बचते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। अपनी पत्नी या पति को खुश कैसे करें? रिश्ते में संतुलन बनाए रखने और एक दूसरे को खुश रखने के लिए छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व होता है। पुरुषों को महिलाओं के लिए निरंतर छोटे प्रयास करने हैं और महिलाओं को इन प्रयासों की सराहना करनी है। पुरुष आमतौर पर बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि महिलाओं के लिए छोटी छोटी चीजें भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी की बड़ी चीजें। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। प्यार, समर्थन और संवाद से ही रिश्तों को खुशहाल बनाया जा सकता है। मुश्किल भावनाओं को बताने के तरीके। बचपन में यदि हमें प्रेम पूर्वक बातचीत करना नहीं सिखाया गया तो बड़े होकर भावनाओं को व्यक्त करना कठिन हो सकता है। जब नकारात्मक भावनाएं दबी रह जाती हैं तो वे असंतोष, तनाव और गलतफहमियों को जन्म देती हैं। लिखकर व्यक्त करें। यदि किसी से सीधे बात करना कठिन लगे तो अपनी भावनाएं लिखें। एक पत्र लिखें जिसमें क्रोध, दुख, डर, अफसोस और प्रेम को व्यक्त करें। चाहे तो यह पत्र भेजने की बजाय खुद के लिए भी लिख सकते हैं ताकि मन हल्का हो। भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना आत्मविकास और बेहतर रिश्तों की नींव है। इसे अपनाकर आप अपनी मानसिक शांति और संबंधों की गहराई को बढ़ा सकते हैं। प्यार के जादू को जिंदा कैसे रखें? हर रिश्ते की तरह प्रेम भी एक बगीचे की तरह होता है। इसे हरा भरा बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल, समझदारी और भावनात्मक पोषण की जरूरत होती है। प्यार के भी अलग अलग मौसम होते हैं जिन्हें समझना और स्वीकार करना जरूरी है। बसंत शुरुआत का समय यह प्यार का सबसे खूबसूरत समय होता है, जब हर चीज परफेक्ट लगती है। ग्रीष्म चुनौतियों का दौर, जब हमें एहसास होता है कि हमारा पार्टनर उतना आदर्श नहीं है जितना हमने सोचा था। शरद संतुष्टि का समय, जब हम रिश्ते में स्थिरता और समृद्धि महसूस करते हैं। शीतकाल संघर्ष और आत्मविश्लेषण, जब रिश्ते में ठंडापन या दूरी महसूस होती है। यह समय खुद को और एक दूसरे को समझने का होता है। 5 चीजें हर पत्नी चाहती है अपने पति से, कर दी पूरी तो रिश्ता हो जाएगा हमेशा के लिए मजबूत। एक सक्सेसफुल और खुशहाल शादी के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि पत्नी को खुश रखना भी बहुत जरूरी होता है। हर वाइफ की अपने पति से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जिन्हें अगर पूरा कर दिया जाए तो रिश्ते में लड़ाइयां भी कम होती हैं और बॉन्ड मजबूत भी होता है। पत्नियां अपने पतियों से क्या क्या चाहती हैं, आइए जानते हैं उनकी जरूरतों से जुड़ी ये 5 बातें। कॉम। छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे किसी भी रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, और जब बात पति पत्नी के रिश्ते की हो तो इसे और भी जरूरी समझा जाता है। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें प्रेम, सम्मान और समझदारी की नींव पर एक साथ जिंदगी बिताने का वादा किया जाता है, और यह आपसी समझ और सब्र से चलता है। इसी रिश्ते में महिलाओं की अपने पति को लेकर कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जिन्हें पूरा कर कोई भी पति अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। पतियों को यह समझना जरूरी है कि महिलाएं उनसे क्या चाहती हैं।
उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर पति को एक खुशहाल और सफल विवाहित जीवन जीने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज हम आपको ऐसे 5 जरूरी बिंदुओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें पूरा कर कोई भी पति अपनी पत्नी को अच्छे से समझ सकता है। हर औरत अपने पति से प्यार और इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद रखती है। चाहे वर्किंग वुमन हो या फिर हाउसवाइफ, दोनों ही इस बात की चाह रखती हैं कि उनके हर कदम पर उनका जीवन साथी साथ निभाए। प्यार का इजहार करना भी उन्हें खुशी देता है और वो रिश्ते के गहरे बॉन्ड को बेहतर तरीके से महसूस कर पाती हैं। ये चीज शादीशुदा जीवन में नयापन बरकरार रखने में भी मदद करता है। किसी से आप कितना प्यार करते हैं, ये जताने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनकी केयर करना। पत्नी का घर के काम में हाथ बटाना, मूड खराब हो तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना, तबीयत खराब हो या घर की याद सता रही हो तो उन्हें मनपसंद खाना बनाकर या ऑर्डर करके खिलाना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनके लिए वक्त निकालना आदि। ये सारी चीजें हैं तो छोटी, लेकिन केयर जाहिर करने के लिए काफी हैं। किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। कई पति ऐसे होते हैं जो पत्नियों को वो इज्जत नहीं देते जिनकी वो हकदार होती हैं। शादीशुदा रिश्ते में पत्नियों को सबसे ज्यादा इसे ही पाने के लिए लड़ना पड़ता है। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन्हें सिर्फ प्यार ही नहीं दें, बल्कि उनकी राय को महत्व दे, फैसलों का समर्थन करे, उन्हें बराबरी से ट्रीट करे, अपनों के बीच भी उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचने दे। ये सारी चीजें अगर कोई पति करे तो पत्नियां महसूस कर पाती हैं कि उनका बेटर हाफ उनका कितना सम्मान करता है। पति पत्नी के बीच बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर बातचीत होना बहुत जरूरी है। पत्नी चाहती है कि उनके पति उनसे हर बात शेयर करें और उनकी बातों को भी बिना जज किए ध्यान से सुने। रिश्ते में सच्चाई और एक दूसरे पर गहरा विश्वास होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर पत्नी किसी व्यक्ति विशेष के कारण इनसिक्योर महसूस करे तो पति को उसे दरकिनार करने की जगह इस भाव को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि उनका भरोसा जरा सा भी कमजोर न पड़े। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादातर महिलाओं को अपने पति से इस बात की शिकायत रहती है कि वो उन्हें समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे में पति को अपनी पत्नी को उनकी पसंद और रुचियों को जानने की कोशिश करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे को प्यार करना। आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसकी आंतरिक सुंदरता से प्रेम करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे, तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनेगा। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं की हमेशा कद्र करें। कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव: एक दूसरे को सरप्राइज दें। कभी कभी रोमांटिक सरप्राइज, जैसे कि एक प्यारा सा नोट या उनके पसंदीदा भोजन की तैयारी, रिश्ते में रोमांस बनाए रखने में मदद करती है। डेट नाइट्स प्लान करें। नियमित रूप से डेट नाइट्स प्लान करना, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें, रिश्ते को तरोताजा रखता है। एक दूसरे की प्रशंसा करें। एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानें और उनकी प्रशंसा करें। इससे आपके साथी को यह एहसास होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। रिश्ते को प्राथमिकता दें। अपने व्यस्त जीवन में भी अपने रिश्ते को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप ऐसे और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो राम ऑडियो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।